महाप्रभु कह रहे ना, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। यद्यपि ये भगवत लीला है, फिर महर्षि पराशर, भगवान वेद व्यास के पिता महर्षि पराशर, वो मछली पकड़ने वाले की वो कन्या है। संध्या का समय है, अरे वो तो देवाराधन का समय है, वो पवित्र बेला है। पराशर जिस समय आसक्त हुए उस समय तो उसके तन से मछली की दुर्गंध ही आ रही थी। देखो कैसी भगवान की विचित्र माया है, कैसा कैसा खेल प्रभु खेलते हैं। पर हमको तो लगता है कि हम जैसे जीवों को बोध देने के लिए कोई उदाहरण भी तो रचना पड़ता है ना। तो एक उदाहरण दिया है, ये लीला करा कर प्रभु ने एक उदाहरण प्रतिष्ठित किया। देखो भाई, ऐसा भी हो सकता है। परम पवित्र उनका जीवन, जो भगवान के पिता बनने वाले हैं, भगवान वेद व्यास के पिता हैं, और जिसके तन से मछली की दुर्गंध आ रही है, वो उस कन्या पर आसक्त होते हैं। कैसा मन चंचल है, कि मन की कैसी चंचलता है। इसलिए अभी आरंभ में मैंने आपको कहा, भाई कोई क्षण ऐसा आता है, सब ज्ञान ध्यान बह जाता है। उस समय कुछ सुध नहीं होती, कुछ चेत नहीं होती। वो बचाए तो बचाए, प्रभु बचाए तो बचाए। हमको तो भाई इतनी बात समझ में आ गई, कितनी भी बड़ी बात यहां से कह लो और कितना भी बड़ा साधन कर लो, पर हुई ही जो राम रचि राखा। प्रभु अनुकूल हैं तो बात बनेगी। बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। नहीं तो बड़े बड़ों को पटखनी मिलती है, यहां पर मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए तो महाप्रभु कह रहे हैं, भाई सब ये बड़ी छोटी ऊंची नीची ये जो सब बात यहां वहां सुनी पड़ी है, इन सबको छोड़ो। सकहीं तो सब परपंच तज, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। प्रभु के पक्ष में चले जाओ। सब अनुकूल हो जाता है जब वो आपके पक्ष में खड़े होते हैं। मैं आज भी किसी से चर्चा कर रहा था कि दुस्तर सेना थी कौरवों की, दुस्तर समुद्र के जैसी। ऐसा लगता था कि जैसे सामने समुद्र है, कैसे पार किया जाएगा उसको। समुद्र जैसी सेना, और बाल बांका नहीं होने दिया प्रभु ने पंच पांडवों में से किसी का। सूरदास जी तभी कहते हैं, जाको मनमोहन अंग करे, जिसको भगवान स्वीकार कर लें, ताको केस खसे नहीं सिरते। ये उसका एक बाल भी इधर से उधर कैसे हो जाए। जो जग बैर करे, सारा संसार बैरी बन के खड़ा हो। कृपा हो गिरिधर लाल की, तो बाल न बांका होए, जहां को मनमोहन अंग करे। तो इतनी बात तो भाई समझ में आ गई कि साधन करना है, निरंतर करना है, सतत करना है, पर साधन का अभिमान नहीं करना है भाई। उससे होगा कुछ नहीं। साधन तो इसलिए करना है क्योंकि साधन संसार के प्रपंच से बचा कर रखेगा। साधन क्यों है? क्योंकि वो संसार के प्रपंच से बचा कर रखेगा। वो हमको मैला नहीं होने देगा, वो हमको असावधान नहीं होने देगा। ऐसा ना हो कि प्रभु आए और हमारी आंख लग जाए। वो हमको प्रमादी नहीं होने देगा। सबसे बड़ा शत्रु है ना मनुष्य का प्रमाद। कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। ऐसे लोग देखे मैंने जो हर काम को कहेंगे, बोले नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। उनको आज कुछ नहीं करना है। उन्हीं के लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ता जाढ़ विषम जब लागा। जब ऐसी जड़ता आ जाती है, गंगा किनारे पहुंचकर भी वो अभागा बिना ही जल का स्पर्श किया आ रहा है। कितना अभागा है, वहां तक पहुंचकर भी गया न मज्जन पाव अभागा। आप 3 घंटा बैठो यहां सत्संग में, पर उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है सत्संग आपके अंदर बैठे। ये जो बात यहां सुनते हो ना, ये बैठे आपके भीतर, थोड़ी बैठे। आप सोचो, 56 भोग अपने चारों तरफ सजाकर बैठ जाओ। क्या कर रहे हैं? मेरे 56 भोग में बैठे हैं। अब उससे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। देखते रहो।
अब 2-4 पूड़ी, हलवा, एक आध लड्डू थोड़ा सा खा लो, पेट भर जाएगा। थोड़ा सा ही ले लो, 56 भोग की तो आवश्यकता ही नहीं, थोड़े से ही पेट भर जाएगा। तो ये आप में बैठे। कौन नहीं बैठने देता सत्संग को हमारे भीतर? कौन नहीं बैठने देता? प्रमाद नहीं बैठने देता। इसीलिए बुद्ध जन कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि भाई सबसे बड़ा शत्रु अगर मनुष्य का कोई है ना तो प्रमाद है। तो साधन आपको प्रमाद से बचा कर रखता है, इसलिए साधन करना है। बाकी तो भाई ये बात बहुत अच्छे से प्रभु ने समझा दी कि बात तो तभी बने जब प्रभु और प्रभु के भक्त अनुकूल हों। बात तो प्रभु के पक्ष में जाने पर बनती है। तुद पावे ता नाम जपावे और सुख तेरा दित्ता लइए। सुख चाहते हो तो यहीं आ जाइए। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखे त्यों रहिए। आधी रात का समय द्वारिकाधीश ने कहा द्रौपदी से कि पांचाली चलो। अच्छा, द्रौपदी ने यह भी नहीं पूछा कहां चलना है। मुझे ये घटना इतनी सुंदर, इतनी प्रिय है कि द्रौपदी ने यह प्रश्न नहीं किया कहां चलना है। इसको विश्वास कहते हैं, इसको कहते हैं समर्पण। प्रभु ने कहा चलो, बस चल दी। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। सुख तेरा दिता लइए। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। इसलिए भाई कल परसों भी मैंने आपसे कहा था, लाल पीला नीला जो पहनना हो पहनो, जहां रहना हो वहां रहो, बस सत्संग में रहो। वो गाते हैं ना, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। सार की बात ही है भाई, हरि भजिए। आज भी किसी ने पूछा कि बहुत दुविधा बनी रहती है कि भजन मार्ग ठीक है या गृहस्थ। ये तो दुविधा की कोई बात ही नहीं, क्योंकि प्रश्न ही ठीक नहीं है। मार्ग तो एक ही है और वो भजन का मार्ग है। बात ये कि यहां रहकर, वहां रहकर, कहीं रहकर। और मुझे लगता है ये सब उत्पात बुद्धि का है, ये सब उत्पात सत्संग के अभाव के कारण है। ये सब बुद्धि का उत्पात है और कुछ नहीं है। मार्ग तो एक ही है भाई, जीव का मार्ग एक है। कल मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो आंख से दिखाई पड़ रहा है, ये है थोड़ी, दिख रहा है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। ये भगवान की माया है। सांप को रस्सी दिखाती है, रस्सी को सांप दिखाती है। जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सो ना ही। क्योंकि मन में बड़ी दुविधा है। और फिर नीचे एक और बात लिखी है, संसार में मन नहीं लगता और भजन सत्संग प्राप्त नहीं है, और भागवत जी का प्रचार करना चाहता हूं। जिसने भी पूछा है ना भाई, मैं अपनी ओर से आपको एक बात कहूं, ये जो मन में हलचल है ना, ये बस इसके कारण है। ये जो आप कहते हैं ना, मैं प्रचार करना चाहता हूं, क्या होता है धर्म का प्रचार? क्या होता है? शब्द ही, ये शब्द ही ठीक नहीं है। मत विचार आदि का प्रचार होता है, धर्म का प्रचार नहीं किया जाता है। संकल्प धर्म के प्रचार का नहीं होना चाहिए, संकल्प धर्म के पालन का होना चाहिए। संकल्प जीवन में धर्म को धारण करने का होना चाहिए। जब आप धर्म को धारण कर लेते हैं ना, तब प्रकृति आपका मार्ग स्वतः प्रशस्त करती चली जाती है।
जब आप धर्म को धारण करते हैं, जब धर्मानुकूल आचरण आप करेंगे, सेवक जी महाराज कह रहे ना, देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश। जब धर्म का आचरण कोई करता है ना, तो उसकी बुद्धि में विवेक का विमल प्रकाश होता है, उसके उर अंतर में ज्ञान प्रकट होता है, फिर कोई प्रश्न नहीं होता। तो मैं तो कहूंगा कि बाकी सब अपनी जगह पर रहने दीजिए, लेकिन ये जो प्रचार की बात आपने कही ना, एक बार इसको हटाकर धर्म के प्रचार के करने के संकल्प के स्थान पर धर्म का पालन करने का संकल्प अपने भीतर लाइए। धर्म को धारण करने का संकल्प हो, पहले धर्म का पालन किया जाता है। तो कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। पर आश्चर्य नहीं है भाई, यही उत्पात तो बुद्धि करती है। इसी को छोड़ने के लिए तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सकल सयानप छाण भज दुर्लभ है यह बात। सकल सयानप, अरे ये बुद्धि की चतुराई है ना। अच्छा, बड़ी ओछी बुद्धि है, ओछा ही विचार उसमें आता है। इसीलिए यहां पर मूल्य जो है, मूल्यवान जो है, वो बुद्धि नहीं है, मूल्यवान यहां श्रद्धा है। बड़े बड़े पंडित लोग हैं, वो जीवन भर माथा पच्ची करते हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें ग्रंथ रच देते हैं। अब सब वैष्णव आचार्यों ने अपना अपना मत रखा। अब महाराज जी उसके बाद एक विद्वान ने ग्रंथ रख दिया, उसका नाम है खंडन खंड खाद्य। अब एक व्यक्ति दूसरे के सिद्धांत का खंडन कर रहा है, दूसरा तीसरे के कर रहा है। अब अंत में एक आया, बोले मैं तुम सबके खंडन को श्रीखंड बनाकर खा लिया है, लो। उस ग्रंथ का नाम ही है खंडन खंड खाद्य। ये सब क्या है? ये बुद्धि का विलास है और इसका कोई अंत नहीं है भाई। ये अंतहीन प्रपंच है, ये अंतहीन प्रपंच है। हमको तो डर लगता है भाई, ये जो धर्म प्रचार आदि की बात है, हमको तो इससे बहुत डर लगता है। हम लोग का हित करेंगे, लोग का मंगल करेंगे, हम धर्म का प्रचार करेंगे, तो भय लगता है। प्रभु से दिन रात प्रार्थना करते हैं, ऐसा विचार हमारे मन में भी कभी नहीं आए ही नहीं कभी। अभी ऐसा लगता है कि अभी बहुत जीवन काल शेष है, और कैसे जाना चाहिए कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, दाग ना लग जाए, किसी कांटे में उलझ न जाए, क्योंकि बड़ी झीनी चदरिया है। सतत अपने ऊपर दृष्टि रखते हुए, सतत। और जो प्रतिभाशाली लोग हैं, जिनके पास प्रकृति प्रदत्त कोई प्रतिभा है, ध्यान रखना उनके लिए मार्ग और अधिक कठिन है। जो बिल्कुल सीधा साधा व्यक्ति है, जो कुछ जानता नहीं समझता नहीं, वो तो भाई दिन रात गुरु के कहने पर मान के नाम जपने लगेगा। लेकिन जो हम जैसे खुराफाती लोग हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जिनके पास थोड़ी सी बुद्धि है, अल्प सी, अब वो नए नए संकल्प कराती है, नए नए विचार कराती है, पर भाई इससे अंत में हाथ कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। गुरु की वाणी प्रकाश करती है इस स्थान पर कि ही डरहि डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर, और जिहि नाम नि मंगल लोक तिहु, सु हरि पद भज न विलंब कर। आपको सुनाया था ना मैंने, संसार प्रशंसा की चाबुक से हाँकता है प्रतिभाशाली लोगों को। नागरीदास जी कहते हैं, लोग बढ़ाई दे दे हाँकत, और चलत दुखित है गैल। भीतर से बेचारा दुखी भी होता है, कहां फंस गए, और चल भी रहा है, क्योंकि जो पीछे पड़े हैं ना, जय 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 करने वाले, वो हाँक रहे हैं प्रशंसा की चाबुक से। इसलिए तो कल मैं आपसे कह रहा था भाई, इनसे बच के रहना पड़ता है। किसी का भी पतन करा सकती है प्रशंसा, किसी का भी पतन करा सकती है। कौन है प्रशंसा के योग्य? आज अगर मेरे द्वारा कोई शुभ कार्य हो रहा है, कोई पवित्र कार्य हो रहा है, किसकी शक्ति से हो रहा है? आपके द्वारा हो रहा है, किसकी शक्ति से हो रहा है? जब हुआ है, किसके बल से हुआ है? जब होगा, कौन करेगा? करण करावण हार आप, एक ही तो है। तो अगर प्रशंसा के योग्य कोई है, तो वो है।
गुण गाया जाए तो उसका गाया जाए, प्रशंसा की जाए तो उसकी की जाए। अगर यशस्वी कोई है तो प्रभु है। हमारे पास जो यश है ना भाई, वो तो प्रभु की उदारता है। मेरा जो यश है वो वस्तुतः मेरा यश नहीं है, वो तो मेरे कृष्ण की उदारता है। पकड़ने वाला पकड़ लेता है, वो कहता है करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, यश हमारा हो रहा है, पर कोई और कर रहा है भाई। हमको तो यही समझ में आया, यशस्वी कोई है तो एक है, बाकी सबके पास उसका दिया हुआ यश है। अगर कोई यहां कीर्तिवान है तो वो कीर्ति प्रभु की दी हुई है, किया तो प्रभु नहीं है। करने वाली सत्ता तो एक ही है, एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ही है। उसी ने किया है, वही कर रहा है और वही करेगा। रच दी ब्रह्मा जी ने सृष्टि, लेकिन इस सृष्टि में प्राण कौन फूके? जब प्रभु ने स्पर्श किया ना, तब ब्रह्मा जी की रचना सफल हुई, तब उनका उद्योग सफल हुआ, सार्थक हुआ, जब प्रभु ने स्पर्श किया। आप में से, मुझ में से, वो जो प्रभु का अंश है, वो यदि निकल जाए, बुद्धि बुद्धि की जगह पड़ी रहे, मन मन की जगह पड़ा रहे, कौन क्या कर लेगा भाई? क्या कर सकता है? केवल भगवत संस्पर्श जो है वो हट जाए, जीवन से भगवत स्पर्श हट जाए, क्या रह जाता है? किसी मृत देह के पास अगर किसी को बैठा दिया जाए तो वो कभी भी कोई सुखद अनुभव तो नहीं होता ना। एक दिन पहले उससे गले मिलकर बड़ा सुख मिल रहा था, एक दिन पहले कुछ चला गया उसमें से, जो देखने में नहीं आता है, कुछ उसमें से चला गया। अब उसको छूओगे तो स्नान करना पड़ेगा। अब उसको छू लेने के कारण बहुत दिन तक आप देवाराधन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अपवित्र अवस्था है। क्या हटा है उससे? भगवत संस्पर्श हट गया है। वो जो भगवदीय चेतना है, वो जो स्पंदन है, बस वही तो गया है। तो एक बार विचार करना चाहिए, ये जितनी शुभता, ये जितना मंगल, जितनी पवित्रता है, वो किसके स्पर्श से है? वो केवल प्रभु के ही कारण तो है। यश हो तो प्रभु का हो। तो क्षमा करना भाई, पर धर्म प्रचार शब्द अच्छा नहीं। अगर आप ये कहते ना कि मन करता है प्रभु का गुण गाऊं, तो बात अच्छी लगती है। और मुझे लगता है सब धर्मों का सार क्या है, सब साधनों की सिद्धि क्या है? यही तो है, गाया गाया हरि गुण गाया और काल ब्याल सो वाची। बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी कहते हैं, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। तो इससे बचाकर रखना स्वयं को, और साधन बचाएगा इससे। अगले छंद में सेवक जी महाराज यही बात कहते हैं, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब हो, अशुभ अनरभल संग जन विमुख तजो सब को। अशुभ अनरभल, अनरभल माने जो भला नहीं है। अशुभ अनरभल संग जन विमुख तजो सब को। संत कहते हैं प्रभु हाथी के पांव तले हमको कुचलवा दो, अग्नि के समुद्र में हमको डुबा दो। गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं, बरु भल बास नरक कर त्राता, पर दुष्ट संग जिन देही विधाता। प्रभु लेकिन मुझे कभी विमुख का संग मत देना, जो आपसे विमुख हो उसका संग न देना हमें। पहले सेवक जी ने बताया है करना क्या है, फिर ये कहा किससे बचना है, ये भी बता रहे हैं। अशुभ अनरभल संग जन विमुख तजो सब कोय। जो विमुख है वो संशय उत्पन्न करेगा। आप भजन में लगे हो, आप बड़ी श्रद्धा से नाम जप करते हो, सेवा करते हो, कोई आ जाए नास्तिक व्यक्ति के, कहाँ है भगवान? तुम भोग लगा रहे हो, वो खा रहा है, वो सो रहा है, वो जग रहा है, वो ऐसे ऐसे प्रश्न करेगा कि आपके भाव में, आपके मन में वो संशय रूपी अपवित्रता पैदा कर देगा।
इसलिए दूरम उपाय, अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। साधन बचा कर रखेगा, बाहरी दृष्टि से भी बचा कर रखेगा, और साधन आपको भीतरी बल भी देगा। उस दिन हमने बहुत विस्तार से चर्चा की ना कि ना कहने के समय आप ना कह सकें। अनेक अनेक बार आप लोगों ने प्रश्न किया है, घर के प्रति, व्यवहार के प्रति आपका एक कर्तव्य है, उसका पालन करिए, लेकिन एक सीमा तक, एक सीमा तक। घर के लिए करना है, पर घर के लिए मरना नहीं है। वो जो परिवार है उसके लिए करना है, जो जो कर्तव्य है वो करना है, पर उन्हीं के लिए करते करते मर नहीं जाना है। एक सीमा है उसकी, आपने अपना कर्तव्य पालन किया। और ये तो ऋषि मुनियों की व्यवस्था को न समझने के कारण, उसका आदर ना करने के कारण आज जीवन में इतनी विकृति आ गई ना, आज ये ढांचा इतना विकृत हो गया। हमारे यहाँ तो बड़ी सुंदर व्यवस्था थी, पहले ब्रह्मचारी रहे, फिर गृहस्थ का पालन करे, लेकिन गृहस्थ का पालन कब तक करे? एक सीमा तक, उसके बाद वानप्रस्थ हो जाए, और फिर एक समय तो ऐसा आए जब संन्यास्त हो जाए। वो राजा हो, वो कोई सेठ साहूकार हो, वो कोई विद्वान हो, पंडित हो, पर सबके लिए एक व्यवस्था है। देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है। बोले जन्म कोई कैसे भी ले, पर मरता था तो साधु होकर ही मरता था, संन्यास्त होकर ही जाता है, संत होकर ही जा रहा है वो यहां से। तो ये तो हमारे ऋषि मुनियों की प्राचीन परंपरा है, ये तो उनकी आचार संहिता है। एक समय तक अपने कर्तव्य का पालन करना है। इसलिए मैंने कहा कि घर के लिए करना है, पर घर के लिए करते करते मरना नहीं है, मर नहीं जाना है। मरना तो भजन करते करते ही है, मरना तो भजन सेवा करते करते ही है। अपने कर्तव्य का पालन करिए, एक नियत दूरी बनाकर रखिए। जहां ना कहना है वहां ना भी कहिए, लेकिन वो ना कहने का बल कहां से आएगा? ना कहने का बल भजन से आएगा। भजन करोगे तो आपकी आत्मा में बल बढ़ेगा। भजन नहीं करोगे तो भेड़ बकरी की तरह हांकेगा संसार आपको, जहां ले जाएगा आप चले जाओगे, आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ना कहने की सामर्थ्य नहीं है। ना कहने की सामर्थ्य नहीं है। हमसे भी कहने वालों ने बहुत कहा था, लोगों का काम होता है, वो बकते हैं अपनी अपनी मन भाई बात, कि आप तो एक एक पुत्र हो, माता पिता का कुछ ऋण होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो ये सब बात सुनने को मिलेगी। पर भाई हमको तो एक बात समझ में आती है कि को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जीव का कल्याण अपने कर्म से होता है। जीव का कल्याण करने वाला वो स्वयं है, कोई किसी का कल्याण नहीं करता, करा ही नहीं सकता। कैसे करा लेगा? और अगर होता है, अगर कोई और विधि है, तो फिर प्रहलाद जी के चरित्र में नृसिंह भगवान एक बात कहते हैं कि जब प्रहलाद जी ने कहा ना कि यद्यपि प्रभु आपके हाथों मेरे पिता को मृत्यु मिली है, तो मेरे पिता का कल्याण होने में कोई संशय नहीं है, पर मैं फिर भी चाहता हूं कि आपकी इस पर कृपा दृष्टि हो, मेरे पिता का उद्धार हो जाए, मेरे पिता का कल्याण हो जाए। तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसा पुत्र जन्म लेता है, भगवान कह रहे हैं उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा है भगवान ने अपने मुख से। एक एक भक्त कुलम पवित्रम जननी कृतार्था और वसुंधरा पुण्यवती चतेन। नहीं तो भाई सच्ची बात तो यह है, यहां कौन किसकी मां है और कौन किसका बाप, कौन मां है, कौन बाप है, कौन बेटा है। अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाने के बाद फिर कौन सा संबंध है, कैसा संबंध है। और इस भूल में तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए कि पुत्र कल्याण कराएगा। अपना कल्याण कराने के लिए ही तो भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया है कि अब अपना कल्याण कराओ। ये सामर्थ्य भगवान ने अपना कल्याण कराने के लिए तो दी है। जो अपना कराता है वही किसी का करा देता है। सतरती सतरती स लोकांस तारयति। अपना कराइए। तो इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करना है, लेकिन सावधान होकर करना है। ये छोटी सी बात काम की है, ले जाना अपने साथ।
घर के लिए करना है, पर घर के लिए मरना नहीं है। करते करते मर नहीं जाना है। वो काम कभी खत्म थोड़ी होगा, कभी नहीं होगा। वो तो एक के बाद दूसरा विवाह होता है। आप देखो और पीछे चलो, बालक के होते ही अनंत अनंत कामनाएं ही तो जन्म लेती है। बालक जन्म नहीं लेता है, अनंत कामनाओं का जन्म होता है। अब इसका पालन पोषण होगा। आजकल तो अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना हो तो माँ बाप के लिए युद्ध लड़ने जैसा है। बड़े बड़े शहरों में देखते हैं हम कि अच्छे स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना है तो वही माँ बाप के लिए युद्ध करने जैसा है। फिर ये हो जाए, फिर वो हो जाए, अब बालक हुआ, अब नौकरी लगे, अब काम धंधा बने, अब उसके बाद विवाह हो जाए, विवाह होते ही एक और बालक हो जाए। ये कुचक्कर कभी थमेगा? ये कभी रुकेगा? ये तो कभी भी नहीं रुकेगा। इसलिए पहले से आपके शब्दों में अगर मैं कहूं, देयर शुड बी एन एग्जिट प्लान। पहले से निश्चित हो, भाई इस समय निकल जाएंगे यहां से, इससे ज्यादा नहीं रुकेंगे, यहां पर इससे ज्यादा नहीं रुकेंगे। बुद्धिमानी तो इसी में है। और जब आप ये निश्चित कर लेंगे ना, इस समय निकल जाएंगे, ये आपके लक्ष्य की पवित्रता भी बताता है। ये बताता है कि आप ईमानदार हैं, आप सच में निकलना चाहते हैं। नहीं तो साधु संतों के पास जाके उनका समय खराब करते हैं। महाराज जी क्या करें, थोड़ा भजन हो रहा है, हो नहीं रहा। तुमको करना ही नहीं है, तुमको करना ही नहीं है। जिसको करना है उससे हो भी रहा है कि क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा। अगर कृपालु दयालु प्रभु के होते भजन न हो, फिर क्या प्रभु की कृपा और करना है। प्रभु की दया का फल यही तो है कि जीव भजन करता है। जिसको करना है वो कर रहा है और उससे हो भी रहा है। आपको करना ही नहीं है। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं भाई, धीरे धीरे समय और विपरीत होता चला जाएगा। धीरे धीरे बाहर ये विकृति और बढ़ती चली जाएगी। क्या कर सकते हैं? अब कोई प्रश्न करे कि ये विकृति बढ़ेगी तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने साधन में और सजग हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते भाई। बाहर के दृश्य में हम कुछ नहीं बदल सकते। बाहर के दृश्य को परिवर्तन करने का जो सोचेगा उसके मन में भयंकर विक्षेप उत्पन्न होगा। तभी ये जो धर्म प्रचार है, समाज सुधार है, हमको तो भाई डर लगता है ऐसी बातों से। तो बहुत दूर रहते हैं इससे। हमको नहीं करना है। हमको किसी धर्म का प्रचार नहीं करना है। हमको कोई समाज सुधार नहीं करना है। हमको तो यहाँ लाडली लाल के पास बैठकर कुछ देर के लिए प्रभु का गुणगान करना है, क्योंकि इस सत्संग के बल से भजन हो जाता है। इस सत्संग के बल से, इस सत्संग की कृपा से थोड़ा चिंतन हो जाता है, थोड़ा सद्विचार हो जाता है, थोड़ा सत्कर्म हो जाता है। भाव भावना को पोषण मिलता है, आहार मिलता है भजन भाव को सत्संग की कृपा से। इतना ही उद्देश्य है हमारा, और कुछ नहीं। क्योंकि मैंने भाई उस गली में भी जाकर देखा है। मैं वहीं से तो आया हूं। मैंने उस गली में भी जाकर देखा है। उस प्रपंच का भी कोई अंत नहीं है। वो भी बढ़ता ही चला जाता है और एक दिन प्रभु से बहुत दूर ले जाकर आपको पटक देता है। फिर जहां आकर आपके हिस्से में पश्चाताप आता है कि इत व्यवहार न उत परमार्थ। न व्यवहार साधा और न परमार्थी साध पाए। हमको उस दशा में नहीं पहुंचना है। रोज कसना पड़ता है अपने मन को, रोज चाबी भरनी पड़ती है, क्योंकि रोज ऐसी कोई ना कोई बात आ जाती है सामने। ये काम रोज ही करना पड़ता है और करते रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा सत्संग की बड़ी कृपा है। सत्संग उस भाव को पुष्ट रखता है, बचाए रखता है। इस सब से, इस जग जंजाल से बचाने वाला है ये सत्संग। और इससे बचने की आज्ञा सेवक जी ने दी है। कह रहे राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, पर उनका भजन करने के साथ साथ एक सावधानी भी रखना। अशुभ अनर भल संग जन विमुख तजो सबको। फिर बता रहे हैं कैसे कैसे लोगों से दूर रहना है। विमुख तजो सब कोय झूठ बोलत। पढ़े हो दशम प्रकरण, पढ़े हो? विमुख तजो सब कोय झूठ बोलत सचु मानत। यहां सचु कहा है, सच नहीं। सचु, सचु माने सुख। उनको झूठ बोलकर अच्छा लगता है। वो समझते हैं कि हम बहुत चतुर हैं, देखो हमने सबको बना दिया।
इतना सुंदर झूठ बोलते हैं कि वो बिल्कुल सत्य जैसा ही तो लगता है। कह रहे ऐसे जनों से तो बहुत दूर रहना, झूठ बोलत सचु मानत, जिनको अर्थात एक और भी इसका जो गहन अर्थ है वो ये है कि जो मिथ्या का व्यवहार करने में सुखी हैं, माने जो संसार में लिप्त रहकर सुखी हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे ना, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको खाने पीने सोने में बड़ा सुख है। उनसे पूछो कैसा चल रहा है, खूब आनंद है, खा रहे पी रहे सो रहे, बड़ी मौज है, बड़ा आनंद है। भजन ना करने की पीड़ा, ये तो बड़ी अनमोल निधि है भाई। भजन ना करने की पीड़ा ही तो भजन कराती है। वो जो भजन ना कर पाने की पीड़ा है, वो जो वेदना है, वही तो शक्ति बनती है, वही सामर्थ्य बनती है, वो भजन करा देती है ही कहां? भजन ना कर पाने की पीड़ा कहां है? घर संसार के लिए सब रो रहे हैं। तो कह रहे विमुख तजो सब कोय, झूठ बोलत सचु मानत। और फिर कह रहे दोष करत निसंक और रंक करी संतन जानत। कह रहे निशंक होकर अनुचित व्यवहार करते हैं, निशंक होकर गलत काम करते हैं, माने उनको कोई खेद नहीं है कि हम गलत करते हैं। कह रहे दोष करत निसंक और रंक करी संतन जानत। और संतों को तो भिक्षुक समझते हैं। रंक करी संतन जानत, संतों को भिक्षुक समझते हैं। और क्षमा करना भाई, धन का यौवन का मद ऐसा ही है, ऐसा करा देता है। वो व्यक्ति गलत पे गलत, गलत पे गलत करता चला जाता है। एक गणित ऐसा है जिसमें माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो यहां नहीं होता है भाई। एक गलत काम दूसरे गलत काम से ठीक नहीं होता है। यहां एक गलत काम दूसरे की तरफ धकेलता है, दूसरा चौथे की तरफ धकेलता है, और फिर इस दुष्चक्र में फंस जाता है जीव। इसी को कर्म का कुचक्र कहते हैं। तो करे दोष करत निसंक, और संतों को तो भिक्षुक समझते हैं। बोले इनको तो पता ही क्या, ये तो व्यर्थ के लोग हैं। कह देते हैं लोग, कह देते हैं बोले इनके पास कोई काम तो है नहीं, हमारे पास तो बहुत काम है। इनके पास कोई काम तो है नहीं। आपको शायद मैंने सुनाया था ना, बहुत साल पहले की बात है। मैं किसी के यहाँ गया, कथा कहने गया हुआ था। तो वो एक वृद्ध माता उनके घर में, तो उसने अपने बच्चों का सबका परिचय दिया। बच्चों ने प्रणाम किया। एक बालक को बोली ये तो अब डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, और इसका अभी अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ है। और जो तीसरा बोली बिल्कुल नालायक है, बोली न पढ़ता है न लिखता है, बोली इसको तो आप ले जाओ। ये बिल्कुल नालायक है, ये हमारे तो किसी काम का है नहीं, ना पढ़ता है ना लिखता है, इसको तो आप ले जाओ। तो मैंने कहा हम नालायकों की टोली इकट्ठी कर रहे हैं। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा देखो भाई, ये इसने हमको घर बुलाया है, तो अप्रत्यक्ष रूप से ये हमको क्या बता रही है? भाई तुम तो नालायक लोग हो, तुम ना पढ़ने के ना लिखने के, तुम तो नालायक हो, निठल्ले हो, निकम्मा हो, नकारा हो, तुम ले जाओ इनको। तो संसार का जो दृष्टिकोण है ना, वो बता रहा हूं मैं। जो आपका पर्सपेक्टिव है, जैसे आप देखते हो, वो बता रहा हूं मैं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं रंक करी संतन जानत। फिर अगला शब्द बता रहे हैं अभिमानी, गर्विष्ठ, लोभ, मद, मत्त, अगाधा। मैंने कहा ना, धन का, यौवन का जो मद है वो करा देता है ऐसा। धन के मद में, यौवन के मद में, बल बुद्धि के मद में व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ, सर्वविद, सर्वस्व समझने लगता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है ये। मैंने तो बहुत सुना है। घर में कोई आता था, क्या करते हो बेटा? अब मैं कहता था मैं सेवा कर रहा हूं। नहीं वो तो ठीक है, करते क्या हो? ये तो सब चलो ठीक है, करते क्या हो? भजन करते हैं। नहीं ये तो ठीक है, करते क्या हो? उसके लिए तो ये सब व्यर्थ का काम है। हाँ, पर मैं
पहले भी कह चुका, आज फिर कह रहा हूं कि एक बार करके बताइए। आपको जो ये इतना व्यर्थ का काम लगता है ना, एक बार करके बताइए। लोहे के चने चबाना आसान है भाई, पर पवित्र आचरण युक्त जीवन जीना कठिन है। आपका आचरण पवित्र रहे, आपके जीवन में सद्भाव बना रहे, आपसे सत्कर्म होता रहे, ऐसा जीवन जीना कठिन है। लोहे के चने चबाना आसान है, ये सबके वश की बात नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं भाई, संसार से हार कर मत आओ। वो सोचेगा आप हार गए और भाग गए। संसार को जीत कर आइए। और संसार को जीता के जाता है किससे? संसार को जीता जाता है विवेक से। विवेक से जीता जाता है संसार। अभी मैं आपसे कह रहा था, दुस्तर सेना कौरवों की कैसे जीते पांडव। शकुनी कहता था ये बात, कहता था कि मुझे सारे संसार में अगर भय लगता है तो एक इस वासुदेव कृष्ण से लगता है। इसकी बुद्धि से मुझे बड़ा भय लगता है। ये जाने कब क्या सोचे, कब क्या कर दे। कैसे परास्त किया भगवान ने कौरवों को? बुद्धि से ही परास्त किया। ऐसे ही ये जो कौरवों से युक्त ये दुस्तर सेना है ना, भीतर भी तो है, एक महाभारत चल रहा है ना भीतर, एक देवासुर संग्राम भीतर भी तो चल रहा है। देखो, देवासुर संग्राम की बात आई तो एक बड़ी सुंदर बात स्मरण आ गई, आपको बताता हूं कि जब देवासुर संग्राम, जब मंथन होना आरंभ हुआ ना, समुद्र मंथन, तो देवता लोगों ने सबसे पहले भगवान ने आज्ञा दी कि जाओ तुम वासुकी का मुख जो है ना, उस ओर से जाकर वासुकी को ग्रहण करो। दैत्य को कहा तुम पूंछ की तरफ चले जाओ। अब दैत्यों ने कहा सांप की पूंछ तो बड़ा अशुभ अंग होती है। भगवान हंसने लगे, बोले सांप कौन सा शुभ होता है? बोले बड़ा अशुभ अंग होती है सांप की पूंछ तो। और फिर असुरों ने सोचा कि हम कोई कम है जो हम पूंछ की तरफ जाएं। भगवान ने कहा अच्छा चलो ठीक है, अब आप मुख की तरफ चले जाइए, ये बेचारे, इनको बेचारों को पूंछ की तरफ आने दो। अब भगवान जानते थे कि हम जो निर्णय लेंगे, ये जो असुर हैं ये उससे विपरीत दिशा में सोचेंगे। अब भगवान ने बुद्धि से काम किया। पहले कहा भाई हम मुख पकड़ेंगे, हम वासुकी का मुख पकड़ेंगे। दैत्यों ने कहा क्यों हम पकड़ेंगे? भगवान ने कहा तुम पकड़ो। उनको पकड़ा दिया। अब क्या हुआ, जब मंथन होता था तो वासुकी के मुख से वो जो उसकी श्वास प्रश्वास थी वो भयंकर विषैली थी। सब निस्तेज हो गए असुर। अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो आधा तेजहीन तो भगवान ने असुरों को तभी कर दिया। ऐसे ही महाभारत के युद्ध में भी श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि से ऐसे ऐसे निर्णय लिए और निभाए और पांडवों को विजय दिलाई। तो भाई ये जो दुस्तर संसार है ना, इसीलिए संत कहते हैं कि लड़ झगड़ के मुक्ति नहीं है। किस किस से लड़ोगे, कहां तक झगड़ोगे, किस किस से उलझोगे? यहां तो युक्ति से मुक्ति है। इसको विवेक से जीता जाता है। हार कर, बचकर, भागकर नहीं आना। और गुरु के ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है, गुरु के ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है, वो आपको विजय श्री दिला सकता है। गुरु आपको ले आएगा धर्म की छांव में। और यतो धर्मस ततो जयः। यहां धर्म है, वहां जीवन की जय है। इसलिए अपने युवा श्रोताओं से तो मैं विशेष रूप से बात कह रहा हूं भाई, धर्म को प्रचार करने की बात बाद में करना चाहिए। पहले हमारा संकल्प हो जीवन में धर्म को धारण करने का, धर्मयुक्त जीवन हो हमारा। जीवन में जो ओज और तेज आता है ना, वो धर्माचरण से आता है। हम कहते हैं ना अमुक व्यक्ति के मस्तक पर तेज है, कह देते हैं ना अमुक व्यक्ति के मस्तक पर तेज है। मस्तक पर तेज होता है, मस्तक पर तेज तो क्रीम से भी आ जाता है। ऐसी बढ़िया बढ़िया क्रीम आती है, मस्तक पर तेज तो उससे भी आ जाता है। मस्तक पर तेज होता है ना जो बुद्धि है ना, जब उस बुद्धि में, सेवक जी कह रहे हैं देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, जिसकी बुद्धि में विवेक का प्रकाश होता है ना, वो तेजस्वी है।
मस्तक का तेज अर्थात जो बुद्धि में विवेक का प्रकाश है, उसे मस्तक का तेज कहा जाता है। इस चक्कर में कई लोग तेजस्वी बन गए, मस्तक के तेज के चक्कर में। इसलिए मैंने कहा बताऊं कि मस्तक का तेज क्या होता है। इसका तेज नहीं, ये तो कहीं से भी आ जाएगा, कुछ और बात हो रही है। पर क्या है ना, संसार केवल शब्द पकड़ता है और उसके पीछे चल पड़ता है। संसार केवल शब्द पकड़ता है और बस उसके पीछे चल पड़ता है। और आप गुरु जी से शब्द का अर्थ पूछने चलो तो गुरु जी कहेंगे ए, जैसा कहा है वैसा करो। पर यह बात सोच समझ कर कही गई है। बुद्धि में जो विमल विवेक है उसका प्रकाश होता है, वो छलकता है आपके आभा मंडल में, उससे पहचाना जाता है कि विवेकी व्यक्ति है। जब सब विषय विलास विरागा, गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, कब जानना चाहिए कि अब जीव जाग गया है, जब सब विषय विलास विरागा। और आज आरंभ में ही मैंने कहा विषय से विलास कब होगा, जब तत्व की दृष्टि से संसार को देखोगे, तब संसार से विरक्ति होगी, तब विषय से उपरति होगी। तो कह रहे अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा, और फिर अंत में कह रहे हैं दुष्ट परिहरो दूर भजत भज श्री हरि राधा। कह रहे भाई न तो उनसे कोई वाद विवाद करना, न उनसे कोई तर्क कुतर्क करना, न उनको समझाने का प्रयास करना। दुष्ट परिहरो दूर, बोले दूर से ही उनका त्याग करके, और भजत भज श्री हरि राधा, दूर से ही उनको प्रणाम करके, प्रणाम करना चाहिए। गोस्वामी जी ने सबसे पहले खल वंदना की है मानस में। ये जितने दुष्ट हैं पहले मैं इन सबको प्रणाम करता हूं, मुझ पर कृपा करें। दुष्टों ने पूछा कैसे कृपा करें, बोले हमसे दूर रहना, बस यही कृपा हम पर करना कि आप हमसे दूर रहना, आपकी यही कृपा हमको चाहिए। सबसे पहले खल वंदना की, भाई आप हमसे दूर रहना, दूर से ही हम पर कृपा करना। तो कहिए दुष्ट परिहरो दूर, निरंतर संग करना है किसका, सब अनन्य साचे सुविध सबको हो निज दास, सुमिरन नाम पवित्र अति दरस परस अघनास। और दूर रहना है किससे, अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा। घोर रजोगुण ले आता है कोई व्यक्ति कभी कभी थोड़ी देर के संग से आपके जीवन में, घोर रजोगुण। दुष्ट परिहरो दूर भजत भज श्री